नमस्कार। आज विश्व धरोहर दिवस है और इस दिन हम खड़े हैं बुंदेलखंड के झांसी के किले में। झांसी का किला आपको बता दूं कि पूरे विश्व में काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर निवास करती थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1828 को हुआ था और इस दिन हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को झांसी का किला घुमाया जाए, क्योंकि विश्व धरोहर दिवस है और झांसी का ये जो धरोहर है वो विश्व में काफ़ी विख्यात भी है। देखिए, पूरा किला घूमना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा किला है, बहुत कुछ है इस किले में जो शायद हम और आपको ना पता हो, क्योंकि भाई इसके बारे में तो उन्हीं लोगों को पता हो सकता है जो गहन स्टडी जिसने भी इस पर की हो। तो एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने एक किला का ब्लूप्रिंट पूरा बना के रखा है। आप देखिए, बाकायदा इनका यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मुल्तानी मिट्टी से निर्मित। ये दिखाओ जरा, झांसी दुर्ग का हुबहू मॉडल। कहाँ के हैं भाई साहब आप? मैं सर नगरे का हूँ। नगरा झांसी के ही हैं। झांसी के। पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है, तो पूरा किला तो हम जितना घुमा सकते हैं आपको घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पर भाई साहब से समझेंगे कि भाई कैसे बनाया ये, इतनी अच्छी कारीगरी मुल्तानी मिट्टी से की गई है और कैसे, मतलब इन्होंने इसको बनाने से पहले ऑब्वियस है कि पूरी स्टडी भी की होगी, सब कुछ जांचा परखा होगा, पूरा ज्ञान लिया होगा, उसके बाद ये बनाया होगा। तो ये हुबहू है बिल्कुल किले की तरह? जी बिल्कुल हुबहू है। अच्छा, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वो लोकेशन बताओ। यहाँ आओ जरा, नज़दीक में आओ। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वो लोकेशन कौन सा है? देखिए सर, जहाँ पर हम खड़े हैं वो ये जगह है। ये जगह है, ये पेड़ है जी, ये यही पेड़ है जी। ये पंचमहल है जो आप सामने देख रहे हैं। वो पंचमहल है सामने की तरफ। देखिए, बाकायदा मैं आपको जो पास है वो दिखाता जाऊंगा। बताइए, खास क्या है इस किले में कि भाई ये आम इमारत से बिल्कुल अलग है, क्या खास है इसमें? देखिए सर, पहली बात तो झांसी एक मात्र भारत में एक ऐसा शहर है जो चार दीवारी से घिरा हुआ था। हाँ। मात्र एक जयपुर में एक जगह है, वहाँ पे एक किला है जो चार दीवारी से घिरा था, कि ये दूसरा शहर है झांसी जो चार दीवारी से घिरा था, जिस पे आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता था। तो अगर देखा जाए तो ये अब मेन एंट्रेंस दिखाओ, ये देखिए, ये जो गेट है ये मेन द्वार है, ये अंग्रेजों ने बनाया था। कभी ये जो भांडेरी गेट है ये मुख्य द्वार था, यहाँ पर कोई द्वार नहीं था। यहाँ से एंट्री होती थी पहले, है? पहले यहाँ से एंट्री होती थी। वहाँ से दिखाओ। यहाँ ये पहले मेन गेट था और बाद में इसको बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा। महारानी लक्ष्मीबाई जब अपने पठान सैनिकों के साथ ग्वालियर गईं तो इसी गेट द्वारा निकली थी। ये कहाँ पर है? ये भांडेरी गेट है, यहाँ पर पड़ता है पीछे की तरफ जी। और फिर वो कभी लौट के नहीं आए, ये वो गेट है। ठीक है, अब हम यदि मेन गेट से जाते हैं तो यहाँ से घूम के अब ये आकाशवाणी का टावर है जो कि अब हटा दिया गया है। ये भी हमारी पहचान बन चुका था उस समय। ये पंचमहल है, ये 5 मंजिला इमारत थी जिसमें बाई साहब अपनी कचहरी लगाती थी। ऊपर का एरिया लाइब्रेरी था, लेकिन अंग्रेजों ने क्रुद्ध होकर उस लाइब्रेरी को जला दिया था और उनने अपने हिसाब से ये बना लिया था जी। तो इसमें आप ये बताइए कि कहा जाता था कि गुफा बनाई गई थी जी झांसी से ग्वालियर तक के लिए। वो गुफा कहाँ पर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि झांसी से ग्वालियर तक के लिए कोई गुफा नहीं बनाई गई थी। एक्चुअली कोई गुफा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि झांसी से ग्वालियर तक के लिए हम अंदरूनी नीचे से रास्ता खोज सकें। हाँ, ग्वालियर रोड के लिए एक गुफा बनाई गई थी। अच्छा। जो ग्वालियर रोड के लिए खुलती थी जी। जो ये आप फांसी घर देख रहे हैं, हाँ। जो ये फांसी घर महारानी पर फांसी दी जाती थी। देखिए भाई, ये वो जगह है जहाँ पर जो भी अपराधी होता था उस समय पे, तो यहाँ पर उनको फांसी, यहाँ से दिखाओ, यहाँ पर ये फांसी घर है, यहाँ से उनको लटकाया जाता था, यहाँ पर उनको सजा सुनाई जाती थी। यहाँ पर हाँ, नीचे से ग्वालियर रोड के लिए गुफा थी। इसी फांसी घर के नीचे से ग्वालियर रोड के लिए गुफा थी जो सीधी ग्वालियर रोड पे निकलती थी। तो वो एक जो बात बताई जाती थी कि भाई झांसी से सीधी ग्वालियर के लिए गुफा है, वो नहीं थी। कितने किलोमीटर की थी ये गुफा? ये महज 1-1.5 किलोमीटर समझ लीजिए आप। बीकेडी पर तक निकलती थी। बीकेडी पे निकलती थी और यहाँ मुरली मनोहर मंदिर पर निकलती थी। हाँ। अभी भी अविशेष है, उनने वो रोड बंद कर रखे हैं कि धसकते थे। हाँ। इसलिए वो बंद कर दिए, तो वो थी। हाँ। तुम कैसे कह रहे हैं गवाल? चलो, और क्या खास है इसमें? रानी कहाँ पे रहती थी इस पूरे उसमें? देखिए, ग्रीष्मकालीन में ये जो आप सामने में जो 2 बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस समय के एसी रूम थे। हाँ। उस समय क्या था, यहाँ पे इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से मैकेनिज्म था कि यहाँ से पानी की टंकी से नीचे पानी डाला जाता था। हाँ। अभी भी आप देखेंगे, ठीक है। और नीचे बड़े बड़े रोशनदान थे, तो उसमें से ठंडी हवा अंदर जाया करती थी और जो है ये लोग बाग वहाँ पे आराम करते थे, जो बाहर से डेलीगेशन आते थे। अच्छा। वो आराम करते थे। रानी का कमरा कौन सा था इसमें? देखिए, ये पंचमहल है, इसमें रानी जी रहती थी। जी बिल्कुल, यहीं पर उनका निवास था।
बाद में उन्हें कहा जाता है कि रानी साहिबा कहीं पूजा करने जाती थी, एक मंदिर भी है, शिव मंदिर। जी, जब हम यहाँ से जाते हैं तो जो फांसी गृह है, हाँ। फांसी घर से रास्ता है शंकर जी के मंदिर का। अच्छा, ये वो मंदिर है। ये वो देखिए यहाँ मंदिर पे है। रानी साहिबा पूजा करने जाती थी डेली। जी बिल्कुल, यहीं पर वो कुआं है, हाँ। यहाँ फूलबाग है। महारानी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर फूलबाग में विचरण करती थी शाम संध्या के समय। और महारानी के विवाह से पहले ये फांसी घर चालू था, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ तो ये फांसी घर बंद कर दिया गया था। अच्छा। और यहाँ पर फूलबाग बनवाया और भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाया। जी, एक तोप कहा जाता है कि भाई एक तोप थी, तोप का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है तोप का? कड़क बिजली तोप जी, है। कड़क बिजली तोप थी। क्या खासियत थी इस तोप की? ये देखिए, ये वो तोप है जिसके बारे में अक्सर हमने किताबों में पढ़ा है। जी, और, हाँ। इसकी गर्जना से वो दूर दूर तक, आप समझ लीजिए नगरे तक का एरिया कड़कड़ा जाता था। गुलाम गौस खां की सुपुर्द थी ये तोप। ये वाली तोप, ये जो देख रहे हैं ये तोप जी। है। और एक तोप है भवानी शंकर तोप, वो यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, गणेश जी ये के भवानी मंदिर। शंकर तोप है। जी जी जी, ये सारी अभी भी किले में मौजूद अभी है। भी मौजूद है। ये बारादरी का एरिया है। महाराजा गंगाधर राव मतलब यहाँ पर नृत्य का वो नाटक करते थे। ठीक है, ये भांडेरी गेट है। यहाँ से महारानी रानी जी कहाँ से कूदी थी? बताया जाता है कि जब वो ग्वालियर के लिए भागी तो वो कूद के भागी थी। देखिए, ये कुदान स्थल ये है। अच्छा, ये जी। यहाँ पे और ये कूद कर भागी नहीं थी पहली बात। हाँ। महारानी सेकंड लास्ट में वो यहाँ से निकल गई थी। हाँ। ये जो उससे पहले कुछ युद्ध हुए, यूरोज ने घेर लिया, तो उस समय की ये घटना है कि यहाँ से वो कहते हैं कूदी थी। हाँ। ठीक है, लेकिन ये एक किंवदंती है। इस पे कुछ लोग विचार कुछ और है, कुछ मतलब अपना अपना आपके मत द्वारा है। क्या हुआ था? देखिए, कुछ अंग्रेज ये भी कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, कि महारानी को हिंडोले के उतारा था, ना कि अच्छा। जी, ना कि वो घोड़े को लेकर कूदी। हाँ, क्योंकि वो इतना ऊंचा एरिया है कि लेकिन किताबों में तो यही लिखा था कि भाई अपने बच्चे को बांध के वो किले के ऊपर से वो कूद गई थी। बिल्कुल। तो अब अपना अपना विचार है। वैसे ये इस तरह से कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, किंवदंती है। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास अगर आप मानते हैं कूदी थी तो कूदी थी, ये लिखने वाले, लेकिन फैक्ट नहीं है। बिल्कुल फैक्ट लेकिन नहीं जो है। सत्यता यही जैसे है कि वो ये एक भांडेरी किताब गेट है से माझा निकल के प्रवास गए। है, उसमें महारानी के इतिहास की सारी जानकारी है। मैंने भी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है बुंदेलखंड की खोई हुई विरासत के लिए। हाँ। उसका उस यूट्यूब पर डाली है। उसका उस चैनल का नाम है DK आर्ट शॉर्ट मूवी। DK आर्ट शॉर्ट मूवी। जी, उसमें मैंने हर तरह की जानकारी दी है कि झांसी में 90% लोग जानते हैं कि एक किला है, लेकिन अगर देखा जाए तो झांसी में 2 किले हैं। एक और कहाँ है? एक किला है अंग्रेजों ने बनवाया था। कहाँ है? ये है आपके बस स्टैंड पे, स्टार फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। 4 मार्च कब खुलता है? 4 तारीख को खुलता है वो। 4 तारीख कौन से महीने की? अगस्त। एक ही दिन खुलता है। दो तीन दिन के लिए खुलता है। पहले खुलता आप नहीं था, देखिए, लेकिन झांसी के एक्चुअली लोगों ने जब प्रयास किया। मंगल पांडे की क्रांति हुई तो सबसे पहले वहीं पर हमला हुआ था। वहाँ पर जी अंग्रेज रुक जाओ तुम रुक जाओ, अभी तुमसे भी ज्ञान लेंगे। तो अंग्रेज लोगों का लाव लश्कर वहीं पर था। वहीं पर उन लोगों की कचहरी थी। वहीं पर जैसे बुंदेलखंड के जो राजा लगान नहीं चुकाते थे, जो राजा, उन राजाओं को उसमें कैद कर दिया जाता था। ठीक है, वहाँ पर कचहरी थी और सारा जो लाव लश्कर था वहाँ, तो क्रांतिकारियों ने सबसे पहले उसी को ध्वस्त किया। ये देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, सब कुछ बताया है, एक एक चीज़ बताई है। और भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना अच्छा कार्य किया है। तो इस कार्य के लिए मतलब आपको क्या, मतलब आप यही मिट्टी का काम करते हैं, बनाने जी, का मैं काम मुल्तानी मिट्टी का काम करता हूँ। आप देखिए शिव और सती आपकी की कोई आर्ट गैलरी है जहाँ पे आप ये सब बेचते होंगे? आप घर पे ही रखता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक संग्रह, अच्छा, आप पूरा एक संग्रहालय टाइप बनाना चाहते हैं जिससे कि लोग आपको आके देखें और मतलब, तो आपको इससे सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, फिर आप अपना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? सरकार की तरफ से अभी तक तो किसी तरह की मदद नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि मुझे राज्य पुरस्कार मिल चुका है उत्तर प्रदेश की तरफ से। उसमें मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, नैनागढ़ नगरा झांसी का रहने वाला हूँ सर। ये देखिए भाई साहब, ये थे दिनेश कुमार जी, बहुत ही अच्छा कार्य, इनकी कार्यशैली आप देखिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है। ये इतना चमक रहा है, आप देखिए। और भाई साहब आप इसको लेके कैसे जाएंगे? ये मैं आप ही से लेके आया था। अच्छा, आप गाड़ी में रख के लेके जाएंगे, मतलब आसानी से टूटेगा नहीं है? नहीं, हाँ, काफी मजबूत है। नीचे मैंने काफी बेस अच्छा होगा इसका। अच्छा, और सारा बेस मैंने ही तैयार एक किया वो है। आप ही की रखी है वहाँ पे। ये देखिए, ये क्या राधा कृष्ण है, क्या है? अच्छा, शिव पार्वती के नाम से। ये देखिए, वाह क्या कलाकारी है भाई साहब। पार्वती जी का श्रृंगार कर रहे हैं। उस तरफ से बनाओ, उस तरफ से मैं घुमाता हूँ, आप देखिए। ये क्या कलाकारी है, आप देखिए कि शिव पार्वती जी का
पूरा इन्होंने बनाया है यहाँ पे मूर्ति, और मुल्तानी मिट्टी से बनाया है, कोई लकड़ी का नहीं है, मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है। आप देखिए कितनी बारीकी से कार्य किया गया है, रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भाई साहब, मज़ा आ गया। और भाई साहब देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों की मदद करे, क्योंकि ये जो धरोहर हैं उत्तर प्रदेश की या झांसी की या फिर देश की, उन धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, फ्री में जानकारी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी से कुछ मांग रहे हो या कुछ बेच रहे हो, फ्री में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए सरकार को, और उनके लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजनी चाहिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने झांसी के बारे में देखा, अभी हम कुछ और क्लिप्स दिखाएंगे आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।